हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं ऐसे फेस टू फेस आप सभी से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, जो कि बहुत जल्दी ही रूटीन में लाने की कोशिश करूँगी। ये मुझे पता है, मैं पिछले 6 महीने से बोल रही हूँ पर नहीं ला पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं है। आई होप आप सभी समझेंगे और समझ भी रहे हैं। काफ़ी लोग बड़ा नाराज़ भी हो रहे हैं कि क्यों नहीं डालती हो रोज़ रोज़ व्लॉग्स। तो जल्दी ही आएंगे, चिंता मत कीजिए। और ये देखिए कहाँ गया, उधर चला गया। तो मैं थोड़ी रेडी सी हो रखी हूँ क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि जेठ जी का बर्थडे आने वाला है। चल बोलते हैं मम्मा को। तो आज है 20 फ़रवरी, तो आज है जेठ जी का बर्थडे और शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6:15 के करीब हो रखे होंगे। तो ये दोनों तो निकल रहे हैं मतलब बाहर जा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ। तो मैंने सोचा जाने से पहले व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। लाइट एक ऑफ कर देती हूँ, एक ऑन ही रहने देती हूँ और अपना पर्स ले लेती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं लगाती हूँ ताला और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। आज क्या है सबको बता दो, गाइस को बता दो आज क्या है। आज ताऊ जी का हैप्पी बर्थडे है। आज ताऊ जी का हैप्पी बर्थडे है और हम हैप्पी बर्थडे की पार्टी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? चुप कर। मेरे कान फूट रहे। किसके? मेरे गाड़ी से। ये हॉर्न बजा रहा तब मेरा कान फूट रहा। तो हम लोग पहुंच गए थे घर। पहुंचते पहुंचते हमें हो गया था अंधेरा क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। फिर ऑफिस से आके हम लोग गए थे घर। तो यहाँ पर डेकोरेशन की, जैसे कि हर बार बागडोर मैं संभालती थी पर इस बार नहीं हो पाया, तो इस बार बच्चों ने ही मिलकर कर दी थी। ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। तो घर में दीदी और भी आ रखे थे, मतलब मेरी जो जेठाऊ जी लगती हैं वो भैया आ रखे थे और मौली आ रखी थी सरप्राइज़ देने के लिए। तो हम सब ने मिलकर करी थी आज बर्थडे पार्टी। और जेठ जी हैं अभी ऑफिस, और दीदी मेरी जो जेठानी हैं वो दीदी बना रही हैं केक, क्योंकि खाना और केक एक साथ ही कर रही हैं वो, तो टाइम भी लगता ही है किचन में। तो यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन जो रह गई है वो पूरी कर रहे हैं। और जो हमारी सासू जी गई थी शादी में श्रीनगर, वो भी आ चुकी हैं। तो सब लोग मिलकर आज धमाल करने वाले हैं। बस हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि यार पता ही है ऐसे ना आते जाते टाइम लग ही जाता है। और वैसे भी 10 चीज़ें होती हैं, वो भी पूरी करनी होती हैं, कभी कुछ। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी सजावट की है बच्चों ने। तो बर्थडे कुछ ज़्यादा वो तो नहीं था, मतलब कि हम ही थे घर वाले, दीदी और थे, और कुछ डॉली के फ्रेंड्स को बुलाया था। तो वो सब मिलके कर रहे थे। और यहाँ पर दीदी सब्जी की तैयारी कर रही हैं। और आप है किचन में। ये देखिए, मैं कह रही थी दूल्हे की बीवी। ये देखिए, अरे ये देखिए बर्थडे बॉय की वाइफ। बॉय नहीं, जेंट्स। बर्थडे बॉय बोलेंगे हम, जेंट्स जी बोलेंगे। जवान है हमारे जेठ जी। ये है बर्थडे बॉय की गर्ल। ये है बर्थडे बॉय की बर्थडे गर्ल वाइफ। तो ये भी तैयार होंगी अच्छे से, फिर आपको मिलेंगे। नहीं, ज़्यादा अच्छे से नहीं होंगी। और यहाँ क्या बन रहा है? पकौड़ी। यहाँ बन रही है पकौड़ी और यहाँ बन रही है क्या सब्जी। ये आटा गूंद दिया है। इसमें क्या है जी? आलू। इसमें आलू। ये देखिए केक मैंने दिखा दिया। ये क्रीम भी मैंने दिखा दी। बन चुकी है। तूने दिखा दी? ऐसे नहीं दिखाई, मतलब अंदर से। ये देखिए, क्रीम की पहचान ये होती है कि ये गिरती नहीं है, कहीं गिर जाए पता चले डम। यही से फिर गिरे। तो केक की डेकोरेशन हो चुकी है स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे घर में ही हम लोग केक बनाते हैं क्योंकि दीदी बहुत अच्छा केक बना लेती हैं। बाहर से हमें केक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर किसी के बर्थडे में केक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। और इस बार थोड़ा मेरा वो हो गया था, डेकोरेशन मैं टाइम से नहीं पहुँच पाई, पर चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी करके कर दी थी। बच्चों ने फुला रखे थे पहले, बस ऐसे 2-4 रह गए थे, वो चिपका नहीं थे। बाकी तो दीदी और बच्चों ने मिल के चिपका दिए थे। और यहाँ पर देखिए, जब भी कुछ ऐसा कुछ बनता है ना, कभी कभी जो चीज़ें होती है, जैसे मीठा बन गया, कुछ ऐसा चीज़ बन गया, फ्राइड चीज़ बन गई, तो बच्चों की दिवाली हो जाती है बिल्कुल। तो दिवाली हो जाती है का मतलब है कि मज़े पड़ जाते हैं।
तो यहाँ पर वो दोनों सारे के सारे आ रहे थे कि हमें दे दो हमें दे दो। तो यार बच्चों को मना भी क्यों करना है ना, उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं की खुशी के लिए तो हम बना रहे हैं ना। अगर बेचारे बीच बीच में आ भी रहे तो ऐसे है ना, उनके हाथ में दे दो, अपने आप खा पी के मस्त नाच रहे थे वो बाहर। और यहाँ पर दीदी सजा रही है केक, क्योंकि जेठ जी आने वाले हैं ऑफिस से, क्योंकि वो ऑफिस जा रखे थे तो हम लोग उनको सरप्राइज़ देने वाले थे पर उन्होंने ही हमें सरप्राइज़ दे दिया। वो आगे आगे आपको देखने को मिल जाएगा वो कैसे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से दीदी ने केक को कवर कर लिया है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें केक से रिलेटेड मंगा रखी हैं जो कि हेल्प करती हैं केक को सजाने में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस चीज़ का शौक़ होता है उसको पूरा करने के लिए चीज़ों की जो जो ज़रूरत पड़ती है वो होनी भी चाहिए। तो केक पे जितना वाइट पार्ट लगना था उतना लगा दिया था, मतलब वाइट क्रीम लगनी थी उतनी लगा दी थी। तो दीदी ने सोचा था वाइट के ऊपर पिंक और येलो कलर की जैसे फ्लावर होता है ना वो लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उच्च कोटि के जो बेकरीज में केक होते हैं वैसा तो अभी देखो धीरे धीरे सीख के ही आता है, पर जो ये वाले डिज़ाइन है ना ये भी बड़े सुंदर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बर्थडे पर भी ऐसा ही कुछ बनाया था तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने आधी क्रीम में पिंक कलर डाल के वो कर लिया है। और ये जो पाइपिंग बैग बोलते हैं या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं जैसे मेहंदी की कीप रहती है ना वैसी कीप में डाल करके सजा रही है केक को। फिर इसके बाद येलो कलर की क्रीम बनाएंगी, फिर उससे भी लगाएंगी। और यहाँ पर ना जेठ जी आ चुके थे तो बच्चे सारे ना अंदर स्टोर में जाके छुप गए कि हम लोग बोलेंगे सरप्राइज, पर इसी छुपने छुपाने में कुछ और ही हो गया। अरे बाहर चलो ना, बाहर जाके बोलना, मैं बोल रही। अरे तो ये देखिए, ये मतलब फूल जो ऊपर बने हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे असली के फूल लगे हों। मतलब क्रीम अगर सक्सेसफुल बन जाए ना, या पर ये भी नहीं कह सकते सिर्फ क्रीम का ही खेल नहीं है, ये स्पंज का भी खेल है। अगर स्पंज सॉफ्ट ना बने तो केक में मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बड़ी गजब की बनी हुई थी, और येलो और पिंक क्रीम दोनों रेडी हैं और हो चुका है हमारा केक तैयार। और ये आ गए हैं बच्चा पार्टी, और बड़े तो हैं ही, ये भैया है जेठ जी हैं, और डॉली के 2-4 फ्रेंड्स को भी बुलाया था। और ये है हमारी मम्मी जी, और ये कुछ दीवार है, दीवार भी बोलते हैं ना कोई तो मेरे मुंह पे चढ़ा तो जैसे कि हमारे घर में रूल ही है कि बर्थडे चाहे किसी का भी हो, केक तो बच्चे ही काटेंगे, तो ऐसा ही हुआ है। अभी तो आज तो मौली भी आ रखी थी तो चारों बच्चों ने मिलकर के केक काटा ताऊ जी के साथ, किसी के ताऊ जी, किसी के मामा जी, किसी के पापा। तो बड़ा ही मज़ा आया। और जेठ जी भी टाइम पे आ गए थे। वैसे हमने मतलब उन्हें पता था कि सब लोग वेट कर रहे होंगे, बच्चों से तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता है, और हमें वैसे भी वापस घर आना था। तो रात को थोड़ा होता ही है सर्दियों में ना, जल्दी ही होता है, सब लोग जल्दी 9 साढ़े 9 तक सो जाते हैं, तो ज़्यादा लेट भी नहीं जा सकते। ये बात आदू तू भी तो डॉली ने अपने पापा के लिए गिफ्ट मंगवाया था बर्थडे के लिए। तो उसने मंगवाया था एक मग जिसमें आई लव यू डैड ऐसे करके लिखा हुआ था। बहुत ही प्यारा लग रहा था और उन्हें भी बहुत पसंद आया, क्योंकि बच्चा कुछ भी दे माँ बाप को अच्छा ही लगता है।
आपस में देखो ना, हमें क्या देख रहे हो? ऐसे करो, कितने मिलता है? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किचन बहुत भरी भरी सी है, पता नहीं क्यों वो दबाव सा महसूस हो रहा है। क्या तुम पिचक गई हो मेरे पीछे? अभी रोटी खाइए। बेचारी पिचक गई थी। तो हम टिफिन ढूंढ रहे थे, ये देखिए किस चीज का है ये? झंगोरा। ये देखिए, ये झंगोरा है, ये होता है झंगोरा, इसको झंगोरा कहते हैं। ये झंगोरा। तो इसकी खीर भी बनती है, इसको चावल के साथ कह रही हूँ, दाल के साथ भी खा सकते हैं, चावल की तरह बना करके। ये है खाली डब्बा, ये दीदी ने ढूंढा है बड़े जतन से, क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर, तो मैं इसमें लेके जा रही हूँ अपने लिए केक। हाँ, खाना पीना हो चुका है सभी का, सब बाहर बैठ के जो रह गए खाना खा रहे हैं, और दीदी केक निकाल के ले आई है। केक खा रहे हैं। हाँ, नहीं खा नहीं रहे हैं, इनको दे रहे हैं। दे रहे हैं। ये जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ले जाएंगे नहीं क्या? हम नहीं दे रहे हैं, ये ले जा रहे हैं। पारी हो रही है हमारी, पारी हमारी पारी हो रही है। पाजी। अब गाइस देखिएगा ये हमको कितना देती हैं, ठीक है? देखिएगा गाइस। लीजिए। नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा। नहीं, हमने एक बना के और रखा है फ्रिज में, अभी कुछ नहीं करा है। हाँ, तो फिर सारा पैक कर दीजिए, काट क्यों रही हैं? दिखा दिखा। अब हम भी। आपको कितना चाहिए? भैया आए, भैया हेलो। हेलो। भैया देखे भाग गए एकदम। ठीक है, अभी बड़े। जी मैं तो पूरा भी रख सकती हूँ, पर डब्बा छोटा है, क्या करूँ? जी मैं इसे पल्लू से ढक के ले जा लूंगी। तो तू पूरा उठा के ले जा। ठीक है। क्रीम बना लोगे? लालच नहीं है, मैं वैसे भी खाती नहीं हूँ ज्यादा। ऑन कैमरा, ओह माय गॉड। बंद कर दो। नहीं, मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ वाकई में। मैं जो चीजें हाँ, दीदी नहीं खाती, सही जो में। चीजें मैं ज्यादा जो चीजें बनाती हूँ मैं खा नहीं सकती हूँ बस। तो थोड़ा सा केक बचा दिया था और बाकी का डब्बा मिल ही गया था, बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि ऐसा डब्बा चाहिए था जिससे केक पिचके भी ना और पूरा भी आ जाए। तो बहुत मतलब आधा घंटा लग गया था हमें ढूंढने में। तो मिलने के बाद फटाफट से मैंने कर लिया था केक को पैक, और क्योंकि एक केक ऑलरेडी अंदर रखा हुआ था, तो दीदी नेक्स्ट डे उसको वो कर लेगी क्रीम बना करके। तो हम जा रहे हैं घर। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।